एपिसोड की शुरुआत में हमें हिकिगाई के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिकिगाई अपनी बहन से आके कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग को स्कूल जाना है, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाई की बहन उसकी साइकिल पे आके बैठ जाती है और वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है और वो अपनी बहन को काफी ज्यादा अनोइंग कहता है। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे बैठी हूँ, इस बात को याद रखना और साइकिल को ध्यान से चलाना। फिर हिकिगाई बताता है कि उसने अपने हाई स्कूल के पहले दिन ही एक्सीडेंट कर दिया था। आगे वो बताता है कि एक लड़की अपने डॉग को वॉक करा रही रहती है, तभी उसके डॉग का पट्टा उसके हाथ से छूट जाता है और उसका डॉग भाग जाता है और सड़क के बीच में वो आके रुकता है, जहाँ पे एक कार उसे कुचलने ही वाली रहती है। हिकिगाई उस डॉग को तो बचा लेता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाता है क्योंकि उसका पैर टूट जाता है। फिर वो बोलता है इसीलिए मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाया और मैं अकेला ही रह गया। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाई और उसकी बहन स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर हिकिगाई की बहन उसे बताती है कि उस डॉग की ओनर उसके लिए हमेशा डेजर्ट वगैरह लाती थी और उसकी बहन ये भी बताती है कि उसे उसका नाम भी पता है, लेकिन वो भूल गई है। तो हिकिगाई कहता है कि ये सारी की सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हिकिगाई की बहन उसे सॉरी कहती है और अपने क्लास के अंदर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाई की टीचर उस फॉर्म को पढ़ती है और उसमें लिखा रहता है कि हिकिगाई को बड़ा होके एक हाउस हस्बैंड बनना है और वो दिन भर घर के अंदर ही रहेगा और सारे के सारे घर के काम ही करेगा। ये सब पढ़ के हिकिगाई की टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हिकिगाई उससे कहता है कि मुझे मारना मत। और हिकिगाई की टीचर कहती है कि तुमने ये सब क्या लिख रखा है। हिकिगाई कहता है कि मुझे आगे चल के यही करना है और वो अपनी बहन की नकल उतारता है। उसका चेहरा देख के उसकी टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारती है, जिसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी रहती है। उसके बाद हिकिगाई की टीचर उसे बताती है सारे के सारे बच्चों को उस जगह पे ले जाया जाएगा जिस जगह पे वो लोग नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे तुम्हारा ही घर दिखाने नहीं ले जाऊंगी, इसलिए कुछ और चुन लो। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाई अपने क्लब के अंदर आ जाता है। वहाँ पे यूकी कहती है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। हिकिगाई कहता है कि कौन। तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह पे ढूंढा। आगे यूकी बताती है कि तुम क्लब में हमेशा देर से आते हो, इसीलिए अब से यूई तुम्हें ढूंढने जाएगी। उसके बाद यूई हिकिगाई से उसका नंबर मांगती है ताकि उसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। हिकिगाई कहता है कि ठीक है और वो सीधे ही उसे अपना फोन थमा देता है और कहता है कि खुद ही ले लो। ये देख के यूई काफी ज्यादा हैरान होती है कि हिकिगाई ने उसे अपना सीधा सीधा फोन ही दे दिया। उसके बाद यूई कहती है कि तुमने ना ही अभी तक किसी को कॉल किया है ना ही मैसेज। ये सुन के हिकिगाई कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने स्कूल के पहले दिन एक लड़की को मैसेज किया था। ये सुन के यूई की हालत कुछ ऐसी रहती है, वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके हाथ से हिकिगाई का फोन गिर जाता है। हिकिगाई कहता है कि तुमने मेरा फोन गिरा दिया। यूई से सॉरी कहती है और कहती है कि वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि हिकिगाई ने किसी लड़की को मैसेज किया होगा। हिकिगाई कहता है कि जब मैं स्कूल के अंदर पहली बार आया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सभी लोग एक दूसरे से नंबर बदल लेते थे, तो मैंने एक लड़की को देखा और उसने पूछा कि क्या तुम्हें मेरे साथ नंबर बदलना है, तो हिकिगाई कहा हाँ। उसके बाद हिकिगाई कहता है कि मैंने जब उसे शाम में 7 बजे मैसेज किया तो उसने मेरे को सुबह रिप्लाई दिया, सो रही थी। हिकिगाई की दास्तान सुन के यूई रोने लगती है और यूकी बताती है कि उसने तुम्हें ऐसा इसलिए मैसेज किया क्योंकि वो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं देना चाहती थी। हिकिगाई अपना फोन यूई से ले लेता है और कहता है कि ये सच नहीं है। तभी वहाँ पे हयामा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, क्या यही सर्विस क्लब है। हयामा को देखे हिकिगाई का चेहरा कुछ ऐसा रहता है और वो कहता है कि ये मुझे फिर से हराना चाहता है। हयामा अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है तो यूकी कहती है कि सीधा पॉइंट पे आओ। हयामा बताता है कि उसे काफी दिनों से अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें लिखा रहता है उनके दोस्तों के बारे में बुरी बुरी बातें। उसके बाद हयामा कहता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। ये सुन के हिकिगाई अपना चेहरा फिर से वैसे ही बना लेता है और वो कहता है कि इस जैसे लोगों के पास एक स्पेशल टैलेंट रहता है जिसकी मदद से ये सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। सारी बातें सुन के यूकी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे और कल्प्रिट के साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। जो हयामा रहता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आराम से निपट जाएं, ज़्यादा इसमें लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। फिर यूकी कहती है कि तुम लोग की क्लास के अंदर कुछ अजीब सा हुआ था। यूई और हयामा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हिकिगाई से यूकी पूछती है और हिकिगाई बताता है कि उन लोगों को वर्क प्लेस विजिट के लिए जाना है। ये सुन के यूई कहती है कि उन लोगों को 4 के ग्रुप में वर्क प्लेस विजिट के लिए जाना है, तो उन चारों में से कोई एक ही हो सकता है कल्प्रिट। लेकिन हयामा कहता है कि उसके सारे के सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें से कोई भी कल्प्रिट नहीं हो सकता। लेकिन हिकिगाई कहता है कि मेरे हिसाब से तो उनमें से कोई एक होगा क्योंकि दोस्तों के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुन के यूई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे यूकी हयामा से कहती है कि उसे सारी की सारी डिटेल बताए अपने दोस्तों के बारे में। हयामा अपने दोस्तों के बारे में सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें ही बताता है, लेकिन उसका गलत मतलब निकाल के यूई उसको लिख लेती है। यूकी ने क्या मतलब निकाला ये देख के सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूकी कहती है कि कल्प्रिट इनमें से ही कोई ना कोई है
और उसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों नज़र रखना कि हयामा के दोस्त क्या क्या हरकतें करते हैं क्लास के अंदर। यूई को ये काम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन हिकिगा इस काम के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद यूई कहती है कि अगर हिकिगा ये काम करेगा तो वो भी ये काम करेगी, और साथ ही साथ वो यूकी की किसी भी रिक्वेस्ट को इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकती। फिर हयामा कहता है कि तुम सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त लगते हो। उसके बाद हिकिगा कहता है कि हाँ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। हयामा कहता है कि मैं तुम्हें भी इंक्लूड कर रहा हूँ। फिर सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यूई है वो क्लासरूम में हिकिगा के पास आती है और वो उसको अपना प्लान बताती है कि वो लड़कियों से पूछेगी सारे के सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि लड़कियां हर चीज़ के ऊपर नज़र रखती हैं। और फिर वो 2 लड़कियों के पास जाती है पूछने के लिए। वो कुछ भी सीधा सीधा नहीं पूछ पाती और उल्टी उल्टी बातें करके ही रह जाती है। सारी की सारी बातें वो यूकी को आके बता देती है। आगे हिकिगा कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, आगे मैं काम करूँगा। यूई हिकिगा से पूछती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। हिकिगा बताता है कि वो सिर्फ देखेगा। ऑब्जर्वेशन उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा टैलेंट है। वो सिर्फ क्लास के अंदर बैठ के और दूसरे लोगों को बातें करते हुए देख के समझ जाता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हिकिगा अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे तोसुका आ जाता है। तोसुका उसे वर्क प्लेस विजिट के बारे में पूछता है और हिकिगा जवाब देता है कि उसका कोई भी लड़का दोस्त नहीं है, लेकिन तोसुका कहता है कि वो उसे भूल रहा है। फिर हिकिगा हयामा और उसके दोस्तों को बात करते हुए देखता है और वो एक दूसरे के फर्स्ट नेम से बुला रहे रहते हैं। तभी गलती से हिकिगा तोसुका को भी उसके फर्स्ट नेम से बुला देता है। हिकिगा उसे सॉरी कहने लगता है, लेकिन तोसुका कहता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि हिकिगा ने उसे फर्स्ट नेम से बुलाया। अभी वहाँ पे हयामा आ जाता है और वो हिकिगा से पूछता है कि क्या उसने कुछ भी क्लू फाइंड किया। हिकिगा उसके दोस्तों की ओर एक बार देखता है और उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि उसने केस को सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों खड़े रहते हैं और हिकिगा की बात को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। हिकिगा बोलना शुरू करता है। हिकिगा कहता है कि उसने कल्प्रिट को फाइंड नहीं किया है, लेकिन उसने कॉज को फाइंड कर लिया है। इससे सीधा सीधा पूछती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद हिकिगा हयामा से पूछता है कि क्या वो लोग तुम्हारे बिना एक दूसरे से मिलते हैं। हयामा इसका जवाब नहीं में देता है। उसके बाद हिकिगा कहता है कि यही तो बात है, असलियत में वो सब एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं। यानी कि वो लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद यूकी कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या कल्प्रिट कौन है ये पता चला, क्योंकि जब तक कल्प्रिट का पता नहीं चलता तब तक केस सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद हिकिगा कहता है कि भले ही मैं कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मेरे पास इन सभी चीज़ों का एक सोल्यूशन है। के बाद सीन कट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगा अपनी क्लास के अंदर बैठा रहता है। तभी वहाँ पे हयामा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। हयामा कहता है कि अब वो तीनों के तीनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। उसके बाद हिकिगा कहता है कि इनको दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था, मुझे बस उनके बीच से हयामा को निकालना पड़ा और वो लोग अपने आप ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। और तभी वहाँ पे तोसुका आ जाता है और वो कहता है कि मुझे उसी ग्रुप में जाना है जिसमें तुम होगे। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि तोसुका अपना नाम लिख देता है उसी ग्रुप में जिसके अंदर हिकिगा रहता है। ये सब देख के हिकिगा कहता है क्या इसी चीज़ को दोस्ती कहते हैं। उसके बाद सभी लोग आते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर और अपना अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं। एपिसोड के एंड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के छत के ऊपर अपने लाइटर के साथ टाइम पास कर रही रहती है।